मेरे प्यारे भाइयों सहूलत देखिए, एक मर्द एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे हलक तू या रसूल अल्लाह, मैं तो मर गया अल्लाह के रसूल। आपने कहा क्या हो गया भाई, क्या हुआ? गौर से सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। देखिए इस्लाम कैसा रास्ता निकालता है। अल्लाह के रसूल मैं तो बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली, रोज़े से था और बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने सर पटका, ओह ये क्या किया है, तुम्हें मालूम नहीं था? तो मालूम तो था। फिर कहा मैं सोच रहा था कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मामला आगे बढ़ गया और मैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि चलो कफ़ारा अदा करो। हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे। क्या है बताइए तो? अल्लाह के रसूल ने कहा एक ग़ुलाम आज़ाद करो। क्या एक ग़ुलाम ख़रीदूँ और फिर आज़ाद करूँ? हाँ। कहा अल्लाह के रसूल पूरी ज़िंदगी तो मुझे ग़ुलामी करते हुए हो गई है, मुझे तो खुद आज़ाद किया गया है, मैं कैसे कोई ग़ुलाम ख़रीद पाऊँगा, मेरे पास उतना नहीं है। आपने कहा दूसरा ऑप्शन भी है, अगर ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकते हो तो 60 रोज़े रखो, 60 रोज़े मुसलसल पै दर पै, 60 रोज़े कंटिन्यू लगातार। कहता कितने? अल्लाह के नबी ने कहा 60 और तुम्हारी बीवी हो जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल एक रोज़े का तो ये हाल है कि कंट्रोल नहीं कर पाया, बीवी से मिल लिया, आप कह रहे हैं 60? ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर, ये भी नहीं कर पाऊंगा पूरा। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, अच्छा अच्छा ये नहीं कर पाओगे? क्या तो एक रास्ता और है। कहा क्या? कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60? कहा हाँ। कि 60 मिस्कीनों को कहाँ से लाऊं? अल्लाह के नबी ने कहा एक बार में 60 मिस्कीनों को बुला के खाना खिला दो, आज बुलाओ 60 को खिला दो, कल अपनी बीवी से मिल लो, तुम्हारी बीवी। या ताकत नहीं है तो एक एक मिस्कीन को रोज़ाना खिलाओ, 60 दिन खिलाओ 60 मिस्कीनों को, तो 60 दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। जब तक 60 मिस्कीन खा नहीं लेंगे तब तक तुम अपनी बीवी से नहीं मिल सकते। अल्लाह के रसूल मेरा हाल तो यह, सुबह उठता हूँ तो भूखा उठता हूँ, शाम को अगर खा के सोता हूँ तो सुबह नहीं मिलता, सुबह खा लूँ तो शाम को भूखा सोता हूँ। अरे मेरे तो घर में खाने को नहीं है, हम 60 मिस्कीनों को कहाँ से खिला पाऊँ? ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। अल्लाह के नबी ने कहा ये भी ताकत नहीं है, तो 3 ही ऑप्शन थे, अब तो कोई चौथा ऑप्शन है नहीं। तो कहा क्या फिर मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं, जब मेरे तीनों की ताकत नहीं है तो? अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा रुको, तुम्हारे लिए मैं सहाबा से चंदा करवाता हूँ। आपने ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, सहाबा से कहा अपने भाई की मदद करो बेचारे की, इसने ऐसा ऐसा कर लिया, इसकी कुछ मदद करो, कपड़े से, खजूर से, ये अपने इलाके के गरीबों में बांट देगा, वही इसका कफ़ारा हो जाएगा। सहाबा उठे, कोई 1 खजूर लाया, कोई 2 लाया, कोई 5 लाया, कोई 1 टोकरा भर गया, 5 किलो का 10 किलो का खजूर भर गए। अल्लाह के रसूल ने बोला इधर आओ, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की, इधर आओ। वो आया, कर लो, क्या उठा के दिया, लो क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा अपने कबीले में जाओ, अपने गांव में, और ये गरीबों में बांट दो और बीवी बना लो, जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। तुम्हारे भाइयों ने मदद की है, इस खजूर को अपने इलाके के गरीबों में दे दो। कहने लगा गरीबों में दे दूं? कहा हाँ। कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम, मेरे पूरे गांव में मुझसे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं, मेरे पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। अल्लाह के रसूल भी हंस दिए और साहबा भी हंस दिए, बोले अच्छा तू ही खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, और जा तेरी बीवी तेरे लिए हलाल हो गई, जा। मेरे भाइयों ये रास्ता निकालता है इस्लाम। इस्लाम सबके लिए है। इस्लाम पर अमीर भी अमल कर सकता है और गरीब भी अमल करके जन्नती हो सकता है। इसलिए अल्लाह ने कहा जो इस्लाम को छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा उसका कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये खुसूसियतें हैं जो और दूसरे मज़हब के अंदर नहीं हैं। अगर आप ईसाई हैं तो पूरे गरीब बन जाओ, जब तक घर मकान सब तक लुटा नहीं दोगे, गरीबों में खर्च नहीं कर दोगे, तब तक जन्नत में नहीं जाओगे। अगर आप हिंदू हैं तो जब तक 2000 रुपये नहीं आग में झोंकने के लिए, तब तक आपको स्वर्ग और पैराडाइज नहीं मिल रही है। किसी में अमीर होना ज़रूरी है, किसी में गरीब। इस्लाम के अंदर आप जिस पोजीशन में हैं आप जन्नती अपने आप को बना सकते हैं। अमीर हैं तो माल की ज़कात दीजिए, खैरात दीजिए और उसका सही इस्तेमाल करिए और जन्नत हासिल कर लीजिए। गरीब हैं तो माल का कोई हिसाब व किताब नहीं है, बकिया चीज़ों पे अमल करके आप जन्नत को हासिल कर सकते हैं। इस्लाम सब के लिए। मेरे भाइयों ये बुनियादी चीज़ें मैंने 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने रखी हैं। भुलकी का मदरसा हमेशा बड़ा मदरसा, इलाके का बड़ा मदरसा माना जाता है। मेरे भाइयों
लॉकडाउन की वजह से सारे मदरसों का हाल ख़राब रहा है, असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश के मदरसों पर अब सरकार की निगाहें आ गई हैं और मदरसों की जांचें शुरू होने लगी हैं। सरकारी मदद बंद होने के कगार पे आ गई है। आप देख रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं। और बंगाल वालों, तुम पर तो अल्लाह का रहम व करम है, मदरसे आपके चल रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई सरकारी जांचें नहीं चल रही हैं। कम से कम इन मदरसों की मदद करके इस्लाम के किलों को ज़िंदा रखो। और आपसे चलते चलते गुजारिश करके जा रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से मदरसों के हालात बहुत ख़राब हैं और कितने मदरसे तो बंद हो चुके हैं। कम से कम असातिज़ा को तनख्वाहें मिल जाएँ, आप मदरसे का तावन करते जाएँ। और जो दे चुके हैं उनसे गुजारिश है, मज़ीद मेरे कहने पर भी कुछ दे दें, मुझे कल जाना है। और एक बात और कह दूं कि मेरे प्रोग्राम थे 22 तारीख से लेकर आज तक, ये जो है 28 फरवरी का, यहाँ तक प्रोग्राम थे। लेकिन मैं 22, 23, 24, 25, 26 इन प्रोग्रामों में मैं शिरकत नहीं कर सका। जिसमें 23 तारीख को जो गोवा गांव में प्रोग्राम था उसमें भी मैं नहीं आ सका, क्योंकि मुझे जल्दी तारीखें मिलने लगी कोर्ट से। लॉकडाउन में कोर्ट का आदेश ये आया कि लॉकडाउन के बाद जो कोर्ट बंद रही 1 साल, उसके बाद जो खुल रही है तो उसकी पूर्ति की जा रही है। हर 2 दिन के बाद एक डेट मिल जाती थी। तो मैं उन डेटों में फंसा हुआ था, क्योंकि पहले मुझे अपने आप को सेव करना है, जलसे तो बहुत होते रहेंगे। इसलिए मैंने मोबाइल अपना बंद कर दिया था, क्योंकि टेंशन, कोर्ट का टेंशन था मेरे ऊपर। इसलिए मैं 22 से लेकर 26 तारीख तक के जलसों में मैं शिरकत नहीं कर सका। हम भी इंसान हैं, हमारे ऊपर भी परेशानी आती है। और 26 के बाद फिर डेट पड़ गई 2 मार्च। इसलिए मैं चला आया कि 27 और 28 का प्रोग्राम कर लूं। और आज 1 हो गई है, मैं बागडोरा भाग रहा हूं और फिर मुझे कोर्ट की तरफ जाना है, फिर तारीख़ लेना है। और अब इंशाल्लाह लंबी तारीख़ मिलेगी। हिंदुस्तान में बस वही है, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। एक फ़िल्मी डायलॉग भी है ये, तो मेरे भाइयों आपके सामने ये भी रख दिया। ये फ़िल्मी डायलॉग हो तो क्या हुआ, सच्चाई जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। ये सच्चाई पर हकीकत मबनी है, न फ़ैसला कर रहा है, न छोड़ रहा है, न सज़ा सुना रहा है। ये अजीब मसला है। बस आओ, एक ज़हनी तौर पर परेशान करने की एक आदत है जो हिंदुस्तानी कोर्टों में बनी हुई है। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे इस मुसीबत से निकाले, नजात अता फ़रमाए। यही एक केस अब मेरे ऊपर रह गया है 54 केसों में से। दुआ करो अल्लाह मुझे इस केस से भी नजात अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है। और आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि मैं 5 मिनट बैठूँगा, 10 मिनट आप स्टेज पर भी ला के दे सकते हैं, चादर घूम रही है उस पर भी दे सकते हैं। बार इलाह हम